ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा की साकार वाणी है 9/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न बाबा ने दिया, तुम बच्चों का वर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर में बाबा ने दिया है, तुम्हारा वर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है ना? बाबा कहे फर्क तो बहुत है ना। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बारों बार है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बारों बार लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति, अक्षर कहते परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबर वार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह है मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली वर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से, तुम बच्चों को ये वर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का वर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का वर्थ राइट। यह है भगवान का वर्थ राइट, वह है शैतान का वर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है? अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी माना बच्चा है। बाप कहते सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है। रावण बाबा कहे वह कोई फादर थोड़े ही है उसको। रावण 5 विकार को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं, सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं?
सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं, सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल, रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते, क्या समझाते हैं? इनका नाम ही है रावण राज्य, उसको फिर कहा जाता है ईश्वरी राज्य। राम राज्य कहना भी रांग हो जाता है। गांधी जी राम राज चाहते थे, मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव माना शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है, बाबा कहे तुमको लकी सितारा कहा जाता है। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वह बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है, सागर तो ऑलराउंडर है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी, फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अब भी पुरानी दुनिया खल्लास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। बाबा कहे अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुही गुही बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता हो। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति
देना यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।